Hi guys, welcome and welcome back to my channel, and it's our protected cultivation and post harvest technology video. In this video I'm going to share the first unit, which is greenhouse technology, its type, equipments and materials used for construction, and as well I will talk about the irrigation system used in the greenhouses. So let's get started without any further delay. So let's know the definition of greenhouse technology. So greenhouse technology is a controlled environment agricultural system that enables the cultivation of plant, especially those that are sensitive to external environment condition, in a protected and controlled environment. मीन्स ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी एक कंट्रोल्ड इन्वामेंट होता है जहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स का कल्टीवेशन करने के लिए, जहाँ पे सेंसिटिव और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशंस होते हैं उनसे बचा करके हम प्रोटेक्टेड और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उन प्लांट्स को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्लांट्स है उसे ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन हाउस को हम ग्रीन हाउसेज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउसेज और हॉट हाउसेज मीन्स ग्रीन हाउसेज को हम ग्लास हाउसेज और हॉट हाउसेज भी बोलते हैं। इट्स स्पेलिंग इज HOTHOUSES। आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, आप अपना समझ लेना। सो यूज़ करते हैं वेरियस मटेरियल्स इसे क्रिएट करने के लिए, एंड एक एंक्लोज्ड मीन्स बंद स्पेस बनाते हैं जिसमें कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, वेंटिलेशन सबको रेगुलेट करके रखते हैं। इस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट को अलाउ करते हैं फार्मर एंड गार्डनर्स को, एक्सटेंड करते हैं ग्रोइंग सीजन को एंड ऑप्टिमाइज़ करते हैं प्लांट ग्रोथ को, और जो प्रोटेक्टेड क्रॉप्स हैं वो एडवर्स वेदर से, पेस्ट से और डिजीज से भी बच जाते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के। तो उसमें फर्स्ट है हमारा पॉलीइथाइलिन ग्रीन हाउसेस। पॉलीइथाइलिन ग्रीन हाउसेस सबसे कॉमन है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। जो पॉलीइथिलाइन प्लास्टिक फिल्म होती हैं वो कवर उससे मतलब क्या करते हैं, कवरिंग मटेरियल की तरह उसे यूज़ करते हैं, जो कि हमें गुड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है एंड यूवी प्रोटेक्शन भी देता है। पॉलीइथिलाइन ग्रीन हाउसेस को यूज़ करते हैं हम स्मॉल स्केल पे, जो कि हॉबीइस्ट गार्डनिंग भी कह सकते हैं। मीन्स इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हॉबीइस्ट गार्डनिंग के लिए किसी यूज़ करते हैं तो पॉलीइथिलाइन ग्रीन हाउस को यूज़ करते हैं। एंड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस कौन सा है और यूवी प्रोटेक्शन कौन सा देता है, तो भी यहाँ पे पॉलीइथाइलिन ग्रीन हाउस ही होगा। पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउसेस की बात करेंगे तो ये ग्रीन हाउस सिंपल सी बात है कि हम नेम से ही समझ जाएंगे कि पॉलीकार्बोनेट से बनता है। पॉलीकार्बोनेट पैनल से इसको कवरिंग मटेरियल को बनाते हैं, एंड पॉलीकार्बोनेट जो है बहुत ड्यूरेबल होता है एंड इसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जो कि एक्सीलेंट इंसुलेशन और यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉर द कमर्शियल ग्रीन हाउस ऑपरेशन। तो क्वेश्चन हो सकता है कि पॉलीकार्बोनेट के लिए पॉपुलर कमर्शियल ग्रीन हाउस ऑपरेशंस के लिए कौन सा होता है, मीन्स विच ग्रीन हाउस इज़ यूज्ड फॉर द कमर्शियल ग्रीन हाउस ऑपरेशन। तो हम आंसर में लिखेंगे पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है हमारा ग्लास ग्रीन हाउस। ग्लास ग्रीन हाउस जो है क्या होता है, तो ग्लास ग्रीन हाउस ऑफर करता है बेस्ट लाइट ट्रांसमिशन और एस्थेटिक अपील्स, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है और इससे लाइट ट्रांसमिशन भी काफ़ी अच्छा होता है। दे आर ऑफन यूज इन द बोटानिकल गार्डन्स एंड हाई एंड्स। बोटानिकल गार्डन में भी इसका यूज़ किया जाता है एंड कमर्शियल ऑपरेशंस में भी यूज़ होता है। दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड लेस इंसुलेटिंग कंपेयर टू द अदर मटेरियल। ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड बहुत कम इंसुलेटिंग है। सो क्वेश्चन हो सकता है कि विच ग्रीन हाउस इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लेस इंसुलेटिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए ग्लास ग्रीन हाउस इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लेस इंसुलेटिंग। नेक्स्ट है हमारा हाई टनल ग्रीन हाउस। हाई टनल ग्रीन हाउस बहुत ही सिंपल होता है, अनहीटेड स्ट्रक्चर होता है और ये मेटल या फिर प्लास्टिक फ्रेम का बनता है सिंगल लेयर में और पॉलीइथिलाइन कवर से। ये प्रोवाइड करता है कुछ प्रोटेक्शन एलिमेंट से और कॉमनली यूज़ होता है सीजन एक्सटेंशन और रीजन विद द मिल्डर क्लाइमेट। तो क्वेश्चन हो सकता है कि माइल्डर क्लाइमेट के लिए किसी यूज़ करते हैं, तो माइल्डर क्लाइमेट के लिए हम हाई टनल ग्रीन हाउस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टी स्पैन ग्रीन हाउस। दिस ग्रीन हाउस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कनेक्टेड बेज और स्पैन्स प्रोवाइडिंग अ लार्जर ग्रोइंग एरिया। इसमें बहुत सारे बे होते हैं और स्पैन्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा
ग्रोइंग एरिया, एंड ये सूटेबल होते हैं कमर्शियल फार्मिंग के लिए, एंड इसे कस्टमाइज़ करते हैं वेरियस इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स के लिए। नेक्स्ट हमारा वेनलो ग्रीन हाउस, वेनलो स्टाइल ग्रीन हाउसेज जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट डिज़ाइन के होते हैं और गैबल रूफ होता है इनका, एंड मल्टीपल रूफ वेंट्स भी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कमर्शियली वेजिटेबल एंड फ्लावर प्रोडक्शन के लिए ड्यू टू देयर एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस एंड एक्सीलेंट वेंटिलेशन। तो वेनलो से हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा वेजिटेबल और फ्लावर के प्रोडक्शन में कौन सा यूज़ होता है ग्रीन हाउस कमर्शियली, तो यह वेनलो हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सीलेंट वेंटिलेशन के लिए भी कौन सा यूज़ होता है ग्रीन हाउस, तो यहाँ पे वेनलो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस। तो कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस जो है, कॉन्सेप्ट स्टाइल जो होता है वो ग्रीन हाउस ऊपर राउंड शेप में होता है, मीन्स जैसे मंदिर या मस्जिद होता है तो वैसे ऊपर में गुंबद बने रहते हैं, वैसा राउंड होता है एंड सेमी सर्कुलर शेप होता है, मेकिंग देम स्टडी एंड सुटेबल फॉर द हार्श वेदर कंडीशन। हार्श वेदर कंडीशन का मतलब अगर ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है या फिर ज़्यादा फ्रॉस्ट हो रहा है, ड्राउट हो रहा है, उन कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छा है। ये हमारा हेल्प करता है अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल भी हो रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड्स भी हैं, तो उनसे भी अच्छा हेल्प करता है। अब लीन टू ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं, ये ग्रीन हाउसेस जो है अटैच रहते हैं एग्जाइट, मतलब बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर होता है इनका हाउसेज और वॉल का, इनका स्पेस जो है बहुत एफिशिएंट होता है, एंड ये शेयर करते हैं कुछ बिल्डिंग यूटिलिटीज़ भी। मीन्स ये अब क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेस एफिशिएंट ग्रीन हाउस कौन सा है, तो लीन टू ग्रीन हाउस हम बता सकते हैं कि स्पेस एफिशिएंट ग्रीन हाउस होता है। एंड दिस ग्रीन हाउस आर अटैच टू द एग्जाइटिंग स्ट्रक्चर, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है सोलर ग्रीन हाउस। सोलर ग्रीन हाउस जो है उसका डिज़ाइन होता है ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सनलाइट को कैप्चर करे और सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करे हीटिंग पर्पज़ के लिए और कूलिंग पर्पज़ के लिए, एंड ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होता है। तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है विच ग्रीन हाउस इज़ एनर्जी एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, तो आवर आंसर शुड बी सोलर ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउस। तो हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउस, हाइड्रोपोनिक का पता है आपको कि अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है सॉइल लेस कल्टीवेशन, बिना सॉइल का यूज़ किया हुआ, विदाउट सॉइल हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। सो दिस ग्रीन हाउस आर डिज़ाइन फॉर द सॉइल लेस कल्टीवेशन, मतलब वैसे जगहों पे से करते हैं जहाँ पे सॉइल की ज़रूरत ना पड़े हमें, एंड जो प्लांट हम ग्रो करेंगे वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर का यूज़ सिर्फ करेंगे। हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है ऑप्टिमाइज़ करता है वाटर को एंड न्यूट्रिएंट को यूज़ करता है, एंड सूटेबल उसका यूज़ करता है, एरिया को भी यूज़ करता है, एंड लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज में ही अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो क्वेश्चन हो सकता है विच ग्रीन हाउस इज़ यूज विदाउट इन विच ग्रीन हाउस वी कैन कल्टिवेट आवर क्रॉप्स विदाउट सॉइल, तो इसमें हम डालेंगे आंसर हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्वापोनिक ग्रीन हाउस। एक्वापोनिक ग्रीन हाउस में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक्वाकल्चर को और हाइड्रोपोनिक्स को। एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक ग्रीन हाउस में यूज़ करते हैं फिशेस को टैंक्स में, जो कि फिशेस हैं जो अपना वो शिट करेंगी, जो पॉटी करेंगी, उससे हमें न्यूट्रिएंट मिलेगा हमारे प्लांट को, एंड ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि सस्टेनेबल भी है एंड प्रोडक्टिव भी है। नेक्स्ट 12th है, एक्वाकल्चर में पहले हम बात कर लेते हैं कि ये किस टाइप का है, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है। सो क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा ऐसा ग्रीन हाउस है जिसे हम सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो एक्वापोनिक ग्रीन हाउस को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा शेड हाउसेस क्या होते हैं। तो शेड हाउसेस को यूज़ करते हैं हॉट या फिर सनी क्लाइमेट के लिए, एंड प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्लांट को एक्सेसिव सनलाइट से। शेड का मतलब क्या होता है, जो छाया दें वैसा, तो सन से प्रोटेक्शन के लिए हम छाया का यूज़ करते हैं। एंड दे हैव शेडिंग मटेरियल डैट रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी एंड हेल्प टू कंट्रोल द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो शेडिंग मटेरियल होता है वो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसे कम करता है और हेल्प करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कम करने में। ओके, सो अब हम बात करेंगे इस टाइप ऑफ ग्रीन हाउसेज टेक्नोलॉजी हैज़ अ एडवांटेज एंड इट्स चूजन बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक इंटेंडेड यूज़, लोकल क्लाइमेट एंड बजट एंड क्रॉप रिक्वायरमेंट। सो ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रहते हो, कैसा क्लाइमेट है, क्या आप क्रॉप्स यूज़ करने वाले हो, एंड कैसा वहाँ का मतलब बजट है आपका, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगे। एंड ग्रीन हाउस जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ही वाइटल रोल होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर में,
जो एनेबल करता है ईयर राउंड कल्टीवेशन, मतलब पूरे साल आप किसी भी आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि पूरे साल हम गोभी को खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, कैबेज को खा सकते हैं, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। कैरेट का हम पूरी साल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले के सीज़न में, मतलब पहले के जो लोग थे वो सिर्फ ठंडियों के सीज़न में इन सारे वेजिटेबल्स को यूटिलाइज़ करते थे, बट आज के टाइम में हम होल ईयर इसे यूटिलाइज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा क्रॉप की क्वालिटी भी बढ़ती है, यील्ड भी बढ़ता है एंड हमें कुछ इनकम प्रोवाइड मिलता है। सो गाइज़, यहाँ ख़त्म हो चुका है हमारा ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी और इसके टाइप्स। अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स की, जिन इक्विपमेंट से हमारे जो ग्रीन हाउस बना हुआ है उनके बारे में। सो ग्रीन हाउस इक्विपमेंट जो है रेफ़र करते हैं बहुत सारे टूल्स, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से, जो यूज़ होता है हमारे प्लांट्स के कल्टीवेशन में और कंट्रोल करने में इंडोर इन्वायरमेंट को। तो इन सारी चीज़ों को से जो बना रहता है उसे ग्रीन हाउस बोलते हैं। एंड दीज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द प्लांट ग्रोथ। और ये जो टूल्स हैं और इक्विपमेंट्स वो हेल्प करते हैं कि हमारा प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रोटेक्ट हो हमारा प्लांट ख़राब से ख़राब जो जितने भी वेदर कंडीशंस होते हैं, रेनफॉल से, स्टॉर्म से, कैसे भी बेकार कंडीशन हो उससे भी हमारा प्रोटेक्ट होता है। एंड उसकी जो ग्रोइंग सीजन है वो एक्सटेंड हो सके। तो अलग अलग टाइप के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर। तो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर जो है सबसे पहला प्राइमरी इक्विपमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है कंट्रोल इन्वायरमेंट प्लांट ग्रोथ के लिए। एंड इसका बहुत सारा टाइप होता है ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर, जो इंक्लूड करता है ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। वेंटिलेशन सिस्टम की बात करते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारा टेम्परेचर का रेगुलेशन होगा, ह्यूमिडिटी का रेगुलेशन होगा ग्रीन हाउस के अंदर में। एंड इक्विपमेंट जैसे हैं रूफ वेंट्स हैं, साइड वेंट्स हैं एंड एग्जॉस्ट फैंस होते हैं। तो ये हेल्प करता है आइडियल ग्रोइंग मेंटेन करने के लिए, ग्रोइंग कंडीशन मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है हीटिंग सिस्टम। ग्रीन हाउस जो है वो रिक्वायर करता है हीटिंग इक्विपमेंट जो मेंटेन करता है एक सुइटेबल टेम्परेचर, स्पेशली कोल्ड्स के सीजन में, जब ठंडी का टाइम रहता है उस टाइम पे। और ये कॉमन हीटिंग सिस्टम होता है जो इंक्लूड करता है गैस हीटर को। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल एंड लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। ट्रेडिशनल एंड लो कॉस्ट ग्रीन हाउस की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्ट होता है वैरायटी ऑफ मटेरियल जो डिपेंड करता है हमारे बजट पे, लोकेशन पे और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे। एंड बहुत कुछ कॉमन मटेरियल होते हैं जो यूज़ होते हैं ग्रीन हाउसेज में। जैसे पहला है फ्रेम मटेरियल। फ्रेम मटेरियल में हम वुड का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रीटेड लंबर्स और नेचुरली rot resistance woods like kedar are often used for the framing. Wood is cost effective and easy to work with. जो treated lumbers होते हैं और वैसे जो कि वैसे वुड्स या फिर लकड़ियाँ जो कि रॉट रेसिस्टेंट होती है, मतलब जो सड़ेंगी नहीं वैसी वाली, जैसे केदार का पेड़ है तो उसके जो वुड होती है उसे हम यूज़ करते हैं फ्रेम बनाने के लिए और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और इसे इजीली हम वर्क भी कर सकते हैं। पीवीसी पाइप्स की बात करेंगे तो पीवीसी पाइप जो है अफोर्डेबल है, लाइट वेट होता है और इसे ईजी है असेंबल करना भी। एंड इसे कॉमनली यूज़ करते हैं हम हुप हाउस स्टाइल ग्रीन हाउसेस के लिए। जैसे अगर हुप स्टाइल के ग्रीन हाउसेस बना रहे हैं तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेटल टबिंग जो है उसमें गैल्वेनाइज्ड स्टील और एल्युमिनियम टबिंग ड्यूरेबल होता है, इसलिए इसे यूज़ करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग फ्रेम आपको प्रोवाइड करता है। लार्जर बहुत बड़े बड़े जो ग्रीन हाउस होते हैं उसके लिए मेटल टबिंग्स। अब बात करेंगे हम कवरिंग मटेरियल की। तो कवरिंग मटेरियल में हमने पढ़ा है पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक और पॉलीकार्बोनेट पैनल्स के बारे में। पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक जो है वो यूवी रेसिस्टेंट पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक होता है जो कि इकोनॉमिकली और कॉमनली यूज़ होता है ग्रीन हाउस कवरिंग के लिए। और ये जो है सिंगल और ड्यूरेबल लेयर होता है इसमें, जो ऑफर करता है बहुत अच्छा इंसुलेशन। पॉलीकार्बोनेट पैनल की बात करेंगे तो उसमें ट्विन मतलब 2 वॉल होती है और मल्टीपल वॉल होती हैं पॉलीकार्बोनेट पैनल की, जो प्रोवाइड करती है एक्सीलेंट इंसुलेशन और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है प्लास्टिक फिल्म से। और इसमें एक बिट होता है प्रीशियर का, बट ये जो है ऑफन बेटर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देता है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये काम करता है। सो हमने पॉलीकार्बोनेट में पढ़ा था कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शेड क्लोथ की बात करेंगे तो ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर और प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को एक्सेसिव सन, शेड एंड क्लोथ से, जो कि ऐड करता है टॉप ऑफ द ग्रीन हाउस पे स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है।
सो फाउंडेशन एंड फ्लोरिंग की बात करेंगे तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम ग्रेवल, कंक्रीट, रेज्ड बेड्स। तो जो ग्रेवल्स होंगे वो क्या करते हैं ये देख लेते हैं। अ ग्रेवल बेस प्रोवाइड गुड ड्रेनेज एंड स्टेबिलिटी। अगर हम ग्रेवल का यूज़ करते हैं तो वहाँ से ड्रेनेज अच्छा होगा और स्टेबिलिटी भी रहेगी। कंक्रीट का यूज़ करेंगे, कंक्रीट का जो फ्लोर है वो प्रोवाइड करता है सॉलिड फाउंडेशन एंड बहुत अच्छा टेम्परेचर कंट्रोलर भी होता है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है। रेज्ड बेड की बात करेंगे तो ये लाइट बजट में आता है। इफ़ यू आर ऑन लाइट बजट, मतलब कि अगर आपको थोड़ा कम बजट है तो आप इसे ऑप्शन में दे सकते हो रेज्ड प्लांटिंग बेड्स को विद इन द ग्रीन हाउस, विच एलिमिनेट द नीड फॉर ए डेडिकेटेड फ्लोर, जिससे कि हमें डेडिकेटेड फ्लोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेंटिलेशन एंड कूलिंग की बात करते हैं। रूफ वेंट्स एंड एग्जॉस्टेड फैंस एंड साइड वेंट्स तीन होते हैं। तो रूफ वेंट्स क्या होता है? ऑटोमेटिक और मैनुअल रूफ वेंट होता है जो कि एसेंशियल होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए और एयर फ्लो के लिए। ऑटोमेटिक होता है, मैनुअल रूफ वेंट होता है जो कि एसेंशियल टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए और एयर फ्लो करने के लिए। साइड वेंट की बात करेंगे, जिसे इंस्टॉल करते हैं साइड वेंट्स पे, जो रोल ऑफ करता है वॉल्स को और हेल्प करता है मेंटेन करने में प्रॉपर वेंटिलेशन। इसे करते हैं साइड पे और रोल ऑफ करता है और हेल्प वॉल को रोल ऑफ करता है और हेल्प करता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करें। एग्जॉस्टेड फैंस, आपने एग्जॉस्टेड फैन अपने किचन में देखा होगा, जिसे लार्जर मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज में यूज़ करते हैं, जो कि एग्जॉस्ट फैन जो होता है उसे यूज़ करते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट है इंसुलेशन। इसमें बबल रैप और थर्मल कर्टेंस आते हैं। बबल रैप जो है इसे अप्लाई करते हैं इनसाइड द ग्रीन हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस का जो फ्रेम है उसके अंदर यूज़ करते हैं, जो क्योंकि ये एडिशनल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। थर्मल कर्टेंस जो होते हैं इसे ड्रॉन एट नाइट टू ट्रैप द हीट एंड इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी। इन कर्टेंस को यूज़ करते हैं, नाइट में डाल देते हैं ताकि हीट ट्रैप रहे और एनर्जी एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाए। नेक्स्ट है हमारी सीविंग एंड बेंचेस। तो वुडन और मेटल सीविंग्स का यूज़ करते हैं और बेंचेस का यूज़ करते हैं। ये प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट स्टोरेज के लिए एंड वर्क स्पेस भी देते हैं ग्रीन हाउस में। इरिगेशन एंड वाटरिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ड्रीप इरिगेशन सिस्टम और सोक हाउसेस जो है एफिशिएंटली ड्राइव करते हैं वाटर को प्लांट के पास। एंड रेन बैरल्स होते हैं और वाटर कैचमेंट सिस्टम होता है जो हेल्प करते हैं कलेक्ट करने में और रीयूज़ करने में रेन वाटर को। एंकरिंग एंड फास्टनर्स की बात करेंगे तो एंकर्स एंड जो फास्टनर्स हैं वो क्रूशियल होते हैं सिक्योर करने में ग्रीन हाउसेस को ग्राउंड से एंड इंश्योर करते हैं विथ स्टैंड द विंड एंड वेदर। सोलर पावर की बात करेंगे तो अगर हम चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं इन्वामेंटल फुटप्रिंट्स को और इन्वामेंट जो एनर्जी कॉस्ट है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं सोलर पैनल को और पावर फैंस को और हीटर्स को और लाइटनिंग्स को भी। सोलर पैनल्स में ये ऑप्शनल होता है, अगर हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसे छोड़ भी सकते हैं। अगर हम बिल्ड कर रहे हैं लो कॉस्ट ग्रीन हाउस तो ये एसेंशियल होता है कि इसमें बैलेंस करें अपने बजट को स्पेसिफिक नीड ऑफ योर प्लांट्स एंड रिसर्च करें लोकल क्लाइमेट के लिए कंडीशन के लिए, जो चूज़ करेगा मटेरियल को अकॉर्डिंगली मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली। एंड कंसीडर करता है रीयूजिंग और रीपर्चेजिंग मटेरियल व्हेनेवर पॉसिबल फॉर द फर्दर रिड्यूस कॉस्टेस। वेस्ट जो भी वाटर वेस्ट हो रहा है, दिस सिस्टम हेल्प्स टू मेंटेन अ ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशन बाय कंट्रोलिंग द बोथ द टाइमली एंड अमाउंट ऑफ द वाटर अप्लाइड। अब बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन जो है कॉमन टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम इसमें यूज़ होता है ड्रिप इरिगेशन एंड माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव मेथड है ग्रीन हाउस इरिगेशन में। ये डिलीवर करता है वाटर को डायरेक्टली रूट जोन में प्लांट के, और नेटवर्क जो इसमें रहता है टबलिंग रहती है और जो इमिटर्स होते हैं उसके थ्रू में। ड्रिप सिस्टम जो है इसे फर्दर डिवाइड करते हैं बहुत सारे सब टाइप्स में, और सब सरफेस ड्रिप में, सब सरफेस ड्रिप में और कंटेनर ड्रिप में, ईच विथ इट्स ओन एडवांटेज, सबके अपने अपने एडवांटेज होते हैं। अब देख लेते हैं माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन को। तो माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है वो स्मॉल होता है, इसमें लो प्रेशर होता है स्प्रिंकलर का, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है वाटर को फाइन मिस्ट और स्प्रे पैटर्न में, मतलब बहुत ही होते फुहारे टाइप में आते हैं। और ये ऑफन यूज़ होता है ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म कवरेज और वाइड एरिया ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है हमारा एब एंड फ्लो सिस्टम मीन्स फ्लूडिंग। एब एंड फ्लो सिस्टम जो है ग्रीन हाउस फ्लोर के लिए डिज़ाइन होता है।
फ्लूड करते हैं इससे हम वाटर से पीरियडिकली, एंड वाटर को ड्रेन करते हैं आफ्टर अ सेट ऑफ अमाउंट एंड टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ते हैं एंड उसके बाद में उसे हम ड्रेन करते हैं। ये जो सिस्टम होते हैं उसे पार्टिकुलरली वेल सूटेड होता है ये ग्रोइंग प्लांट्स के लिए, कंटेनर्स के लिए और बेंचेस के लिए। इसे अलाउ करते हैं कि एफिशिएंट जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स वो डिलीवर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कैपिलरी मैटिंग। कैपिलरी मैटिंग जो है कंसिस्ट करता है वाटर एब्जॉर्बिंग मैट्स के थ्रू, जो कि इसे प्लेस करते हैं बीनीथ द कंटेनर और प्लांट वेट। वाटर इज ड्रॉन अप थ्रू द कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसके ऊपर डाल देते हैं एंड रूट जोन से कंसिस्टेंटली मॉइस्ट रहता है, बिल्कुल ऐसे गीला गीला रहता है। इस सिस्टम को रिलेटिवली सिंपल और ऑटोमेट करते हैं कुछ एक्सटेंट के लिए। ओवरहेड इरिगेशन जो है, ओवरहेड इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करते स्प्रिंकलर और मिक्सचर, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को ऊपर से। ये जो सिस्टम है वो लेस एफिशिएंट है ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम से, बट स्टिल यूज़ कर सकते हैं ग्रीन हाउस एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम। बहुत सारे ग्रीन हाउस इरीगेशन सिस्टम में इरीगेटेड और इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो मॉनिटर करता है, एडजस्ट करता है वाटर डिलीवरी को, और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, प्लांट का वाटर का रिक्वायरमेंट क्या है, इस पर ये जो सिस्टम है वो हेल्प करता है, वो ऑप्टिमाइज़ करेगा वाटर के यूजेस को और रिड्यूस करेगा लेबर रिक्वायरमेंट को। तो ये काम ऑटोमेटिकली होता है। ये बाकी जो जैसा टेम्परेचर रहेगा, जैसा ह्यूमिडिटी रहेगा, तो उसके अनुसार ये काम करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा मोबाइल इरिगेशन कार्ड्स। कुछ ग्रीन हाउसेज जो है मोबाइल इरिगेशन कार्ड्स को यूज़ करते हैं। इसमें ये इक्विप जो होता है वो हाउसेज और नोजल से इक्विप्ड होता है। ये जो कार्ड्स हैं इसे मूव करते हैं अराउंड द ग्रीन हाउस टू वाटर स्पेसिफिक एरिया एज नीड। हमारे नीड के अनुसार वो क्या करेगा कि उधर मूव कर देंगे उसके कार्ड को। एंड जो चॉइस ऑफ इरिगेशन सिस्टम है वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, और जो क्रॉप है वो कितना ग्रो हुआ है उसके टाइप्स पे। सो ग्रीन हाउस जो है उसका लेआउट, उसका वाटर अवेलेबिलिटी, बजट क्या है, और बहुत सारे जो मॉडर्न ग्रीन हाउस के ऑपरेशंस है वो कंबाइन करते हैं मल्टीपल इरिगेशन मेथड जो सूट करता है नीड ऑफ द डिफरेंट क्रॉप एंड ग्रोइंग द कंडीशन। एडिशनली जो यूज़ है सेंसर का एंड ऑटोमेशन जो होता है हेल्प करता है वाटर एफिशिएंसी और रिड्यूस करता है जो रिस्क है ओवर वाटरिंग का उसे, एंड अंडर वाटरिंग प्लांट इन अ ग्रीन हाउस सेटिंग्स। सो गाइज इसके साथ हमारा ख़त्म हो गया फर्स्ट यूनिट भी, जिसके अंदर हमने कवर किया है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, इसके टाइप्स और कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं ट्रेडिशनल और लो कॉस्ट के लिए, और इरिगेशन के कौन कौन से सिस्टम्स है जो यूज़ होते हैं ग्रीन हाउसेस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।